अरे हाँ भाई हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किल हालात में अपनी अक्ल का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है JRP और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कि एक गांव था और एक गांव में एक बड़ा ही रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव से एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर बुलाया और जब वहाँ का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो चुकी थी और उससे काम से मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए उसने एक कंबल ओढ़ लिया और वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरा रोक लेता है। लुटेरा शरीर से तो बड़े से कमजोर था ही, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। क्योंकि उसके पास एक बंदूक थी तो उस बड़े की बस से बाहर थी ये बात। अब बड़े ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बड़े ने पोटली उस लुटेरे को हाथ में थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंच कर अपनी बीवी को क्या बताऊंगा। वह तो यही समझेगी मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। लुटेरा जाने लगा तो बड़ा ही बोलता है, फिर ये काम और कर दो जिससे मेरी बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरे की गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बड़ई ने फिर कहा कि अपना कोट भी निकाल दिया और उन लुटेरे से बोला कि इसमें भी एक छेद कर ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। ये सुनते ही बड़े आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये तुम्हें बंदूक थी, अब ये भी खाली हो चुकी है, अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता है। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही लुटेरा की चिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और उसने तुरंत ही पोटली बड़े को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बड़े की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। छोटी सी कहानी है लेकिन दोस्तों ये हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी अक्ल का तब प्रयोग करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। हालात चाहे कैसे भी हो, चाहे परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो, लेकिन अपनी सोच अपनी समझ का पूरा प्रयोग करना चाहिए। जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अपने कार्य में मस्त रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।